Hello guys, how are you all? I guess everybody is superb. And today I'm going to start class 10th English Footprint Without a Fit, first chapter, A Triumph of Surgery, which is written by James Harriet. And I have shown you the pic of James Harriet, who is having a dog also. And let's start first with the chapter name. As there is written A Triumph of Surgery. What do you mean by triumph? Triumph means victory. Victory means somebody has got victory there, and surgery means of surgery कि सर्जरी के ऊपर किसी की विक्ट्री है, मीन्स किसी ने कोई सर्जरी की है और उसके ऊपर एक जीत हासिल की है. सो दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर. लेट्स कम टू द ऑथर फर्स्ट कि ये जो ऑथर है वो ब्रिटिश वेट सर्जन है और ये जो है अपने रियल एक्सपीरियंस, जो रियल लाइफ में जो इनको एक्सपीरियंस हुआ है, जो एनिमल्स को इन्होंने ट्रीट किया है, उन्हीं के बारे में इन्होंने यहाँ पर लिखा है. ठीक है. और ये जो राइटर हैं ये बहुत फेमस हुए हैं अपने टाइम में. ठीक है. अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट, इसका जो कैरेक्टर चार्ट आपके सामने आ रहा है वो है, फर्स्ट मैंने लिखा है द ट्रिकी द डॉग. ही इज द मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी बिकॉज ट्रिकी इट वॉज द डॉग ऑफ मिसेस पंपरी. जो मिसेस पंपरी होती है इसका डॉग होता है, ये इसकी केयर टेकर होती है, इसको इसकी जो है वो देखभाल करती है. नेक्स्ट इज गिवन देयर हॉस्पिटल स्टाफ. अब ये किसी वजह से बीमार हो जाता है, वो क्या रीजन होता है we will discuss in the chapter, and it was admitted in the hospital and there was hospital staff also. James Harriet, as you know, he is the writer and he is narrating the whole story. Okay, as you have seen in the pic, a doctor is treating the dog, and next animal hospital means the vet hospital, or you can say veterinary surgeon, he was there. Next we have started there, you have seen a dog and some introduction part, and you have seen there Mrs. Pumphrey is having dog. You know, after looking at the picture you can say that how she's affectionately looking at the dog and how it is in her lap, कि कितनी प्यार से देखो इसने इसको अपने लैप में रखा, अपने गोद में रखा, बहुत प्यार करती है इस डॉग से. और ये जो है ये ट्रिकी, हम इसको ट्रीट करके चल रहे हैं. ठीक है. और यहाँ पर देखिए जो सबसे ऊपर वाली जो पिक आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इसमें क्या है कि जो डॉग है ओवर फीडिंग की वजह से क्या हो गया है, वो बिल्कुल लेजी सा लग रहा है ना, दिख रहा है ना, बिल्कुल लेजी सा लग रहा है. और ये जो डॉग है बिल्कुल मतलब उठ नहीं पा रहा है, हिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से जो है इनकी जो मिस्ट्रेस होती है ये मिसेस पेम्परी बहुत परेशान हो जाते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अब इसके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद द समरी. तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक बार जो जेम्स हैरिट होते हैं वो अपनी कार में क्या है पार्क की तरफ जा रहे होते हैं और वहां जाते जाते उनको कौन मिलता है? Yes, Mrs. Pampery with her dog. She was walking there, and suddenly, vet surgeon James Harriet stopped his car, and he was just about to ask that what happened to the dog, because that time it was looking just like very हेल्दी और यू कैन से वेरी फैटी. उस टाइम पे जो डॉग था बहुत फैटी, बहुत ही अनफिट सा, अनहेल्दी, माल नरिश्ड जो है वो दिखाई देता है. तो उससे पूछने ही वाला होता है कि क्या व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ है इस डॉग को. तो उससे पहले ही जो पंफेरी वो क्या करती है, रिप्लाई करती है और वो कहती है कि हाँ ये ना मतलब मैंने इसको जो जंक फूड है और जो स्वीट्स है उसको इसको मैं ये नहीं देती, लेकिन फिर भी जो ये लाइक करता है, जैसे चॉकलेट्स ये लाइक करता है. ठीक है. और जैसे ये मतलब केक ये लाइक करता है तो वो चीजें मुझे इसको देनी पड़ती है क्योंकि इसकी सारी फेवरेट चीजें हैं. ठीक है. वो जैसे ये सब बोलती है तो वो समझ जाता है. Miss James Harriet understood that this is the fault of the dog because he is very greedy to eat something. Okay, जो डॉग है वो बहुत ही ग्रीडी होता है क्या करने के लिए, खाने के लिए. मीन्स कि अगर उसकी मिस्ट्रेस उसको कुछ भी खाने को देती है तो वो इसको मना नहीं कर पाता है. ठीक है. तो ऐसा करते करते वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फैट हो जाता है और बहुत लेजी हो जाते हैं, वो वॉक भी अच्छे से नहीं कर पाता. उसके बाद क्या होता है, फिर मिसिस पम्पेरी उसको घर पे ले जाती है. अब जो जेम्स हैरिट है वो सोचता है कि मेरे पास कॉल आ जाना चाहिए क्योंकि जो उसका डॉग था वो तो क्या था, बहुत ही अनहेल्दी सा फील हो रहा था, तो उसकी जो ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास उनका कॉल आ जाना चाहिए था. बट उनके पास कोई कॉल नहीं आता कुछ दिन के लिए. अब कुछ दिन के बाद उनके पास एक कॉल आता है और वो जो कॉल होता है वो कौन करते हैं? यस, मिसेस पंपेरी करते हैं. क्यों? वाई? बिकॉज हर डॉग वॉज नॉट फीलिंग वेल. ओके, उसका जो डॉग है वो वेल फील नहीं करता, जिसकी वजह से उसको क्या करना पड़ता है, डॉक्टर को कॉल करना पड़ता है. ठीक है. और डॉक्टर को जैसे वो कॉल करते हैं
तो वो समझ जाता है कि उसने इसको कॉल क्यों किया। अब जैसे ही डॉक्टर के पास कॉल आती है, तो डॉक्टर डिसाइड करता है कि यस ओके, मुझे उसके घर पे जाना चाहिए और घर पे जाके उसको देखना चाहिए कि यस क्या हुआ है। अब वो घर पे जाता है, उसको पता था कि उसको अपने साथ ही लेके आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसको ओवर फीडिंग की वजह से ही प्रॉब्लम है और कोई दूसरी प्रॉब्लम उसको नहीं है। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो घर पे जाता है, उसको लेके आता है, और उसको लेके आने से पहले जो मिसेस पंपरे होती है वो क्या करती है, उसके साथ जो भी उसकी जो सारी चीजें होती है, जैसे उसका जो बाउल होता है, उसके ना डिफरेंट डिफरेंट बाउल होते थे, जैसे ब्रेकफास्ट के लिए अलग, लंच के लिए अलग, डिनर के लिए अलग। तो उसकी सारी चीजें, उसका ब्लैंकेट और उसकी बहुत सारी लग्जरी, मतलब उसके टॉयज जिनके साथ वो खेलता था, वो सारी की सारी चीजें वो क्या करती है, एक अपने हेल्पर को भी जो है वो डॉक्टर के साथ भेजती है, और वो क्या करती है, उन सारी चीजों को उनके साथ भेज देते, ताकि उनको जैसे हॉस्पिटल में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। मीन्स वी कैन से शी वाज वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग हर डॉग। ओके, वो अपने डॉग को लेके बहुत ज्यादा केयरफुल होती है, तो वो सारी चीजें उसके पास भेज देती है। बट यू नो डॉक्टर न्यू व्हाट हैपेंड टू द डॉग। ओके, डॉग को हुआ क्या था तो डॉक्टर को ही पता है। ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या किया, वहां पे लेके जाता है उसको, एंड देयर ही ट्रीटेड, and how he treated, he gave only a plenty of water and good exercise to the dog। अब वो यहाँ पर कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं करता, कोई उसको मेडिसिन नहीं देता, because he knew that what was the problem with the डॉग। ट्रिकी को क्या प्रॉब्लम थी तो वो अच्छे से जानता है, बिकॉज इट वॉज हैपन बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, दैट्स वाई ही स्टॉप टू ईट एनी काइंड ऑफ फूड टू द डॉग, एंड ही वॉज गिविंग ओनली प्लेंटी ऑफ वाटर एंड गुड एक्सरसाइज। ओके, वो ये सारी चीजें उसको देता है। बट यू नो शी वॉज वेरी लविंग, एंड दिस डॉग वॉज वेरी लविंग टू इट्स मिस्ट्रेस। इसकी मिस्ट्रेस को बहुत ज्यादा पसंद था डॉग। तो वो क्या करती, वो घर पे भी ऐसे नहीं बैठती थी, वो क्या करती, हॉस्पिटल में जो जहाँ पे उसका इलाज चल रहा था वहां पे वो क्या करती, उसके लिए आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, एग्स हैं, वाइन है, ठीक है, और उसके लिए और भी चीजें जो है वो भेजती रहती थी। ठीक है, एग्स और वाइन उसके लिए वहां पर भेज देती थी। और जैसे ये डॉग, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे कि ये जो डॉक्टर है ये इसका ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है, बट वहां पर ये कोई इसको मेडिसिन नहीं देता, कोई इसको इंजेक्शन नहीं देता, कोई इसको स्पेशली ट्रीट नहीं करता। तो फिर इन सारी चीजों का क्या होता था, जो उसके सामने भेजती थी, जो हॉस्पिटल में उसके लिए भेजती थी, इन सारी चीजों को जो जेम्स हैरिट होता था वो अपने स्टाफ के साथ लंच में, ब्रेकफास्ट में, इवन यहाँ तक वो इतना सामान भेजते थे कि डिनर के लिए भी उनको इनफ होता था। ठीक है, और उनको ये पता था कि उनको मॉर्निंग में मतलब कितनी वाइन जो है वो लेकर के अपना काम स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन यूज कर रहा था, हु वर यूजिंग ऑल द थिंग्स सेंट बाय मिसेस पंपेरी, ऑल द थिंग्स वर यूज्ड बाय ओनली बाय द हॉस्पिटल स्टाफ। ओके, एंड जेम्स हैरिट वो सारी चीजों को यूज कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो डॉग था वो कैसा ट्रीट कर रहा था, कैसा फील कर रहा था, जो डॉग था, डॉग कैसा फील करता था यहाँ पर, बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। क्यों? एक तो जैसे उसकी ओवर ईटिंग होती थी, वो ओवर ईटिंग यहाँ पर नहीं हुई, उसको ज्यादा खाने को कुछ नहीं दिया गया बिल्कुल भी, तो उसकी जो हेल्थ थी वो अपने आप से ठीक होती चली गई थी। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि जो डॉग था उसको वहां पर अपने न्यू फ्रेंड्स भी मिल गए थे। यू नो कि वो घर पे जो था अकेला रहता था, अपनी मिस्ट्रेस के ही रहता था, और मिस्ट्रेस के साथ ही अकेला रहता था, उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। बट यहाँ पर यू नो ही गॉट नंबर ऑफ फ्रेंड्स देयर, एंड ही वाज वेरी हैप्पी व्हाइल प्लेइंग विद ऑल द डॉग्स। इन सारे डॉग्स के साथ वो खेलता था, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से वो यहाँ पर रहता था, और उसको जो है बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर सारे डॉग्स के साथ, वो बहुत खुश था। बट बीच बीच में क्या था, आपको पता है वो बहुत केयरफुल थी अपने डॉग को लेके, तो वो क्या करती यहाँ पे कि अपने डॉग की जो है वो उसकी हेल्थ को पूछने के लिए क्या करती, जैम सैरेट के पास वो कॉल करती, और जैम सैरेट उसको बताता कि यस नाउ ही इज इम्प्रूव्ड एंड नाउ ही इज हेल्दी, कि जो उसका डॉग है वो हेल्दी है, इम्प्रूव्ड है। ठीक है, और अब वो मालनरिश्ड नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसे उसको जो है काफी तसल्ली मिलती है। तो वो क्या करती है फिर, वो ये सोचते कि चलो ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए अब यहाँ पे, क्या करना चाहिए कि ठीक है अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, मुझे अपने डॉग को वापस लेके आना चाहिए, वो ठीक हो गया तो।
तो उसका जो इलाज था मीन्स इट वाज ट्रीटेड फॉर 2 वीक, उसको 2 वीक के लिए यहाँ पर ट्रीट किया गया था, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट किया गया था। और ट्रीटमेंट के बाद वो इतना सही हो जाता है कि जब उसकी मिस्ट्रेस उसको लेने वहां पे आती है, बहुत बड़ी लग्जरी कार में, लग्जरी गाड़ी में उसको लेने आती है, और जैसे वो लग्जरी गाड़ी में उसको लेने आती है तो जो ट्रिकी होता है बहुत भाग के मतलब बहुत अफेक्शनेटली पहचान लेता है अपने मिस्ट्रेस को, वो वहां पर उसकी गोद में जाके उसके फेस को चाटने लग जाता है, ठीक है। जैसे हमने देखा जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी मतलब उसका मास्टर होता है उसके फेस को चाटना, उसके ऊपर बैठना, उसकी लैप में बैठना, मतलब उसके ऊपर चढ़ना, वो बहुत अफेक्शनेटली करने लगता है। एंड सेम हैपेंड विथ मिस्ट्रेस ऑल्सो। ये जो मिस्ट्रेस होती है, जो मिसेस पंखरी होती है, इसके साथ भी होता है, उसका डॉग जो भाग के उसके गोद में चला जाता है और अफेक्शनेटली उसके सामने आ जाता है, ठीक है। तो अब इतना अच्छा ट्रीटमेंट देख के और इतना अच्छा उसका बिहेवियर देख के डॉग का, अब आपको क्या लगता है क्या बोला वो उसने, जो मिसेस पंखरी है उसने डॉक्टर को जो वो थैंक्स कहा, एंड शी सेड दैट इट इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, की ये जो है वो क्या है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, मीन्स विक्ट्री ऑफ सर्जरी है, कि जो आपने सर्जरी मेरे डॉग की है वो जो है वो सक्सेसफुल हो गई, और आप ही की वजह से मेरा डॉग जो है मुझे वापस मिल गया है, हेल्दी है, एक्टिव है, बहुत अच्छा है, ठीक है, और अपने मिस्ट्रेस को भी बहुत अच्छे से वो बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इस पे क्या होता है कि जो मिसेस पेम्परी होती है, मिसेस पेम्परी क्या बोलती है कि दिस इज योर ट्रम्प ऑफ सर्जरी, कि ये आपकी जो है वो विक्ट्री है सर्जरी के ऊपर, कि जो सर्जरी आपने की है आपने जीत हासिल कर ली। बट एक्चुअल में क्या लगता है कि क्या उसने कोई सर्जरी की थी? नहीं, उसने जस्ट अपना माइंड अप्लाई किया, और क्या किया उसने किया कि उसको जो है प्लेंटी ऑफ वाटर, एक बैलेंस्ड डाइट, या और एक उसने क्या किया था गुड एक्सरसाइज उसको दी थी, और इस तरह से लास्ट में जो मिसेस पंफेरी जो बहुत खुश होते हैं अपने डॉग को लेकर, और अपने डॉग को लेकर घर वापस चले जाते हैं। और इसके बेस पर सम क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर ऑफ वेटनरी सर्जन इज, जो वेटनरी सर्जन है वो किस टाइप का पर्सन होता है, वुड यू उससे, ही इज द टैक्टफुल, टैक्टफुल मीन्स केयरफुल है, एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, कि उसको कॉमन सेंस भी है और केयरफुल भी है। क्या सोचते हैं वो कैसा है? बिल्कुल सही है, दोनों ही बातें इनकी सही है, कि वो टैक्टफुल भी है, केयरफुल भी है, और वो कॉमन सेंस भी उसको है। क्यों है? उसे पता था कि उसकी बीमारी क्या है, वट वॉज द डिसीज टू द डॉग, और डॉग को क्या क्या डिसीज है वो उसको पता लगा लेता है, और क्या उसकी डिसीज होती है, उसकी डाइट होती है, डाइट को बैलेंस कर देता है, प्लेंटी ऑफ वाटर उसको देता है, और इससे क्या होता है फिर वो ठीक हो जाता है। तो केयरफुल भी है, ठीक है, और दूसरा क्या उसको कॉमन सेंस भी है कि किसको कितना देना है और किसका ट्रीटमेंट करना है नहीं करना है, और उसकी सर्जरी करनी थी नहीं करनी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? आपको क्या लगता है कि वो घर जाके खुश था? बिल्कुल खुश था। देखो वो इतना ही खुश था जितना कि वो वहां पर हॉस्पिटल में था। क्यों था? क्योंकि हॉस्पिटल में उसको फ्रेंड्स मिल जाते हैं, ठीक है, और घर पे जाता है तो उसको बहुत ज्यादा केयरिंग उसकी मिस्ट्रेस मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दिस इज द रियल लाइफ एपिसोड? आप क्या सोचते हैं कि क्या रियल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होता है? बिल्कुल, आप अपने बिहाफ इन आंसर्स को लिख सकते हो। यू कैन राइट द आंसर ऑन योर बिहाफ, बिकॉज इफ द बोर्ड दे विल आस्क यू द क्वेश्चन एंड दे विल आस्क ओनली योर थिंकिंग, ओके। सो यू कैन राइट देयर that yes, there is both condition of the dogs, क्योंकि कुछ रिच पीपल होते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्लेंटी ऑफ फूड उनको देते हैं, बहुत ज्यादा लाड में रखते हैं, और कुछ होते हैं कि जो उनकी केयर नहीं करते, जो वो नॉर्मली उनको रखते हैं। तो दोनों कंडीशन हमारे लिए क्या है यहाँ पर सही है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई इज मिसेस पाम्परी वरीड अबाउट ट्रिकी? ट्रिकी को लेके क्यों वरीड थी? बिकॉज इट वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग। और वो कुछ क्यों खाता? उसको इतना खिला दिया, इतना खिला दिया, वो बेचारा वो क्यों खाएगा, उसके पेट में जगह ही नहीं थी, उसको तो बल्कि डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा था। और वही चीज जो है वो किसने की? डॉक्टर ने की। उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको एक्सरसाइज करवाई, प्लेंटी ऑफ वाटर दिया, ठीक है, उसकी जो डाइट थी उसको बैलेंस कर दिया था, ठीक है। फिर आता है आपका, व्हाई डज शी डू टू हेल्प, सॉरी व्हाट डज शी डू, उसने क्या किया उसकी हेल्प करने के लिए? इज शी वाइज इन दिस, क्या वो बहुत ही वॉइस है? उसने क्या किया? देखो जब उसको लगा कि उसका डॉग अनहेल्दी है, ठीक है, वो किसी से मतलब अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, तो उसने क्या किया? डॉक्टर को कॉल किया, ठीक है। उसके बाद हु डज आई रेफर इन दिस स्टोरी? ऑब्वियसली नरेटर है, यहाँ पर जो डॉक्टर है वही उसको नरेट कर रहा है पूरी स्टोरी को। नेक्स्ट, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या जो नरेटर है ट्रिकी की मिस्ट्रेस के जैसा ही, उतना ही रिच है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो जितनी फैसिलिटीज जो पंपेरिस को देती थी इतनी फैसिलिटीज वो उसको नहीं दे पाया, ठीक है। इवन जहां तक कि उसके जो वो एग्स भेजती थी उसके लिए, जो वाइन भेजती थी, ठीक है, जो भी खाने का मटेरियल उसके लिए भेजती थी, वो सारा कौन यूज करता था? उसका
खुद हैरियट ही यूज करता था और उसके स्टाफ मेंबर यूज करते थे, ठीक है। और वो इतना इनफ होता था कि उनको जो है और कुछ खाने की जरूरत नहीं होते थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डज how does he treat the dog? Obviously I have already told you that how he treated him. He gave balanced diet, plenty of water, and good exercise. And the ninth question is there, why is he tempted to keep Tricky on as a परमानेंट गेस्ट? भी क्यों चाहता था वो, क्यों चाहता था कि जो डॉग है वो एक तरह से उसका परमानेंट गेस्ट हो जाए? देखो, जब चीजें किसी को फ्री में मिलती है तो क्या सोचता है कि अच्छी बात है यहीं पर रह जाए, ठीक। और जो जेम्स हैरियट होता है उसको क्या होता है, जेम्स हैरियट को भी तो सारी चीजें फ्री में मिल रही थी, वाइन मिल रही थी, ठीक है, एग्स मिल रहे थे, और उसको जो है जो ब्रांडीज थी, जो एग्स थे, वो सारी चीजें मिल रही थी, तो क्यों चाहता कि वो वहां से जाए? फ्री का खाना मिल रहा था उसको, तो फ्री की चीजें पाने के लिए उसने क्या सोचा कि क्यों ना उसको परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए। बट वो इतना केयरफुल भी था, वो इतना मतलब समझदार भी था, वाइज पर्सन भी था, वो सिर्फ फीलिंग रखता था, चाहता था, बट ऑब्वियसली वो उसको उसकी मिस्ट्रेस को वापस करना भी चाहता था, ठीक है। ये तो जस्ट एक विश है, जैसे एक ग्रीड होती है पर्सन की कि अगर और रहेगा तो अच्छी बात है, खाना ही आएगा, ठीक है। Next question, why does Mrs. Pamphlet think that dog's recovery is a trump of surgery? क्यों सोचती है कि ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी है ये? क्योंकि जो उसका डॉग होता है बड़ा एक्टिव होता है, वो उसके फेस को चाटने लगता है, ठीक है, और वो सारी चीजें करता है जो कि वो चाहती थी, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चंस थे। आई हैव टोल्ड यू ऑल 10 क्वेश्चंस which are very very important, and if in the board classes they will ask you any question, no answer will out from these. Okay, so you have to prepare all this. Okay, and I have given you all the questions. You should just note down the answers in your notebook for this one. Thank you. Have a nice day.